यदि आप भी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और 90% से ऊपर अपने अंक लेकर आना चाहते हैं तो ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज देखना ना भूलिएगा। और एक एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा और आपके नंबर आएंगे 90 प्लस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आंसर को देखते हैं और आंसर बताते हुए चलना। मेरे इस बताने से पहले आपको आंसर बताना है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप ध्यान से देखिएगा। और पहला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड। मतलब जो मक्के का खेत फूलों से भरा हुआ है, जो मक्के का खेत फूलों से भरा हुआ है, ऑलवेज प्रोमिस्ड, वो हमेशा ये वादा करता है गुड, किस चीज का? मतलब इंडस्ट्री का, या रेन का, या हार्वेस्ट का, या हिल का। तो इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं किया गया है चैप्टर में। रेन का बेशक जिक्र आया है लेकिन रेन आंसर नहीं बनेगा। हार्वेस्ट का जिक्र आया है, हिल का जिक्र आया है। तो आंसर क्या होने वाला है बच्चों सही यहाँ पर? तो आंसर होने वाला है बच्चों यहाँ पर हार्वेस्ट। यानी कि यहाँ पर जो मक्के का खेत है जो फूलों से भरा हुआ है, पके हुए खेत जो मक्के का है वो फूलों से भरा हुआ है, वो हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट फसल का देने का वादा करता है। तो पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल नाउ। जो पहाड़ी है वो पूरी तरीके से किस तरह चमक रही है? गोल्ड कॉइन की तरह चमक रही है, सिल्वर कॉइन की तरह चमक रही है, यानी कि सिल्वर कॉइन की तरह चमक रही है, गोल्ड कॉइन की तरह चमक रही है, स्टील कॉइन की तरह चमक रही है, ब्रास कॉइन की तरह चमक रही है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सिल्वर कॉइन, या गोल्ड कॉइन, या स्टील कॉइन, या ब्रास कॉइन। तो आपका आंसर मेरे बताने से पहले ही आ जाना चाहिए। तो आपने अपने मन में आंसर सोच लिया होगा क्या आएगा बच्चों। तो पेन की तरफ इशारा मत जाना, आंसर बनेगा सिल्वर कॉइन। क्या बनेगा बच्चों? सिल्वर कॉइन की तरह। जो पहाड़ी है वो ऐसा लग रही है क्योंकि ओलों की बरसात जब हो गई थी तो पूरी तरीके से चारों तरफ ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। और जब ओले दिखाई दे रहे थे तो पहाड़ी बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे भर गई थी जैसे मानो सिल्वर की कॉइन हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द बिग ड्रॉप्स आर। द बिग ड्रॉप्स आर, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो आर है। किस तरह की लग रही हैं? मतलब 2 सेंट पीसेस, 5 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस, 20 सेंट पीसेस। तो आपको आंसर बताना है बच्चों कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं बरसात की, वो जो बच्चे देख रहे हैं वो देखने में कैसी प्रतीत हो रही थी, कैसी नजर आ रही थी। तो मुझे उम्मीद है आपने आंसर सर्च कर लिया होगा। तो बताइए कौन सा आंसर है, कमेंट में बताओ फटाफट जल्दी से। मेरे बताने से पहले आंसर बताइए अगर आपको आता है तो। 2 सेंट पीसेस, 5 सेंट पीसेस, या 10 सेंट पीसेस, या 20 सेंट पीसेस। तो बच्चों ना तो 2 का जिक्र आया है वहां पर चैप्टर में, ना 5 का आया है, ना ही 20 का आया है। तो किस चीज का आया है बच्चों? 10 सेंट पीसेस। किसका आया है? 10 सेंट पीसेस का जिक्र आया है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 10 सेंट पीसेस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं समझाता हुआ चल रहा हूं और आप मेरे हिसाब से मेरा अपना अगर कहना मानो तो आप ना आंसर अपने मन में बना लिया करो कि आंसर इसका ये है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन। जो लड़के थे लेंचू के दो, द बॉयज रन आउट, वो बाहर दौड़े, कलेक्ट द फ्रोजन, यानी कि वो जमे हुए क्या चीज कलेक्ट करने के लिए दौड़े थे बाहर। फ्रोजन का मीन्स जमे हुए। तो वो ऐसी कौन सी चीज थी जो जमे हुए? आइसक्रीम थी क्या? वाटर था? आइसक्रीम, वाटर, पल्स, नन ऑफ देम। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका? देखो आइसक्रीम का तो जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया, वाटर का जिक्र तो किया गया है जब बरसात हुई है, पल्स और नन ऑफ दीज। तो आंसर आपने बना लिया होगा। क्या बनाया बताओ? तो आंसर बनेगा बच्चों, क्योंकि जो ओले थे जमे हुए वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो मोती हों। तो मोतियों के इकट्ठा करने के लिए बच्चे दौड़कर बाहर जाते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचूज सोल वाज फिल्ड विद।
लेंचूज सोल वाज फिल्ड विद, लेंचू की जो आत्मा है, सोल का मतलब आत्मा, वाज फिल्ड वो भर गई थी, विद मीन्स किससे, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजॉयमेंट, प्राउड, यानी कि खुशी से भर गई थी क्या, सैडनेस दुख से भर गई थी, एंजॉयमेंट आनंद से भर गई थी, प्राउड घमंड से भर गई थी। तो आंसर क्या बन जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आपने आंसर बना लिया होगा इसका, तो क्या बनेगा, सैडनेस। क्या बनेगा बच्चों, सैडनेस, यानी कि हैप्पीनेस की तो कोई बात ही नहीं है यार, पूरी तरीके से लेंचू की फसल बर्बाद हो गई है, बारिश हो गई है, और जब बारिश हो गई है तो फसल तो बर्बाद हो गई, तो वो उसे क्या होना है, दुखी होना है, पूरी तरीके से दुखी है, क्योंकि इस साल तो उसे खाने के लिए कोई भी अनाज बचने वाला नहीं है। आगे बहुत मजे की स्टोरी है, और सारी स्टोरी भी आपको समझा दूंगा धीरे धीरे, और सारे क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, और इस 100 क्वेश्चन की 125 क्वेश्चन की सीरीज में बने रहना आप बस, और आपको एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 100 क्वेश्चन आपके बना दूंगा, और इसी में से बच के एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इसी में से आना है, नो डाउट। आप तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए बस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिस ईयर दिस सॉरी दिस ईयर वी विल हैव नो, इस साल हमारे पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वीट आटा नहीं होगा, ग्राम, पैडे, कॉर्न। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, छठे का बताएं फटाफट जल्दी से, मैं आपको 1 सेकंड देता हूं, क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा 6 का, वीट, आटा नहीं बचेगा इस बार, तो आटे का से कोई मतलब नहीं होता यार, ग्राम, चना, पैडे, धान, कॉर्न, जो मक्का है या अनाज है। आंसर बनेगा बच्चों इसका डी, क्या बनेगा, डी, इसका, क्योंकि उसमें कॉर्न का जिक्र किया गया है चैप्टर में। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंचू रिसीव्ड ओनली, लेंचू रिसीव्ड ओनली, लेंचू ने जो रिसीव किए थे वो कितने पैसे उसे मिले थे, यानी कि जब डाक खाने में, डाक खाने को लेटर लिखा था उसने, और डाक खाने के जो एम्प्लॉय थे उन कर्मचारियों ने जो पैसे उसे भेजे थे वो कितने पैसे थे। तो मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा और समझ गए होगे, बोले कितने पैसे थे, तो बताइए जरा। लेंचू रिसीव्ड ओनली, लेंचू को कितने प्राप्त हुए थे, 10 पैसे, 10 पैसे प्राप्त हुए थे, या 50 पैसे, यानी कि 50 हुए थे, या 60 हुए थे, या 70, 10, 50, 50, 60, या फिर 70 पे, तो 70 पैसों का जिक्र किया गया है चैप्टर के अंदर, तो वास्तव में ही 70 पैसे उसे 70 पैसे मिले थे। तो बात क्लियर हो गई यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ सिंगल ऑफ हेल्प फ्रॉम, केवल एक ही उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कोई बताएगा, बताओ आप में से, केवल बच्चों एक ही उम्मीद थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम किससे, नेवर पड़ोसी से, भाई पड़ोसी कोई मदद नहीं करता उसकी, क्योंकि पहाड़ी पर घर है, बड़े बड़े दूर बने होते हैं पहाड़ी पर घर, ब्रदर अपने भाई से, भाई का तो कोई नाम बताया नहीं गया उसमें, डॉटर अपनी पुत्री से, अपनी पुत्री से क्या उम्मीद रखेगा, तो केवल एक ही उम्मीद थी लेंचो को, वो किससे दी, वो थी गॉड से, किससे दी बच्चों, गॉड से उम्मीद थी, तो आंसर क्या बनेगा, गॉड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वॉज अ एमिएबल फेलो, तो जो डाक खाने का मुखिया कह दीजिए आप, या पोस्ट मास्टर कह दीजिए, डाक खाने का मुख्य व्यक्ति, वो एमिएबल, मतलब एमिएबल का मतलब होता है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं बड़ा मिलनसार व्यक्ति, एमिएबल का मतलब हम कह सकते हैं बड़ा मिलनसार व्यक्ति, तो रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था, या फैट था, यानी कि रूड का मतलब होता है भद्र, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, और आपका बनेगा बच्चों लेजी का मतलब आलसी, फैट का मतलब मोटा, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, फ्रेंडली टाइप का था, द पोस्ट मास्टर वाज अ फ्रेंडली एमिएबल फेलो, क्या बनेगा बच्चों, एमिएबल फेलो, तो आंसर बनेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेंच रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ डैश पैसोज, एक तो इस तरीके से बनेगा,
बच्चों लास्ट ईयर सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा प्रत्येक चैप्टर को, बस आप बने रहिए वीडियो में। और अगर आपने ये सीरीज 100 क्वेश्चन की देखी तो आप ये समझ जाइए आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सीरीज देखनी है 100 क्वेश्चन की, 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लेंचू रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर डैश पैसोज। मतलब लेंचू ने लिखा लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए, भगवान या अल्लाह के लिए पत्र, आस्किंग फॉर ये मांगने के लिए, बताने के लिए कितने पैसों की, या फिर और करके इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हाउ मच मनी डिड लेंचू आस्क फॉर, यानी कि लेंचू को कितने पैसों की जरूरत थी जिससे कि वो अपना जीवन यापन चला सके। क्योंकि ऐसा होता है जब उसकी फसल नष्ट हो गई है तो उस दौर के हिसाब से ये उस समय का समय रहा होगा कि उसे 100 पैसे में या 10 पैसे में कितने अपना काम चला सकता था। तो आंसर बताइए आप, मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर पता चल गया होगा। क्या है? 1000। भाई 1000 पैसे का तो जिक्र भी नहीं किया गया। 100, 50 या 60 तो जिक्र किया गया बच्चों 100 का। तो आंसर, राइट आंसर बनेगा आपका 100। क्वेश्चन समझ में आई होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंचू रॉट टू गॉड, लेंचू ने ईश्वर के लिए लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड और आई विल गो, हम जाएंगे डैश दिस ईयर, क्या जाएंगे? टू द डॉग्स। भाई डॉग्स वॉक्स की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे यार। ड्राई, सूखा वूका, मेड, पागल, हंग्री। तो आंसर पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। लेंचू ने किस चीज का जिक्र किया गया था? लेंच रॉट टू गॉड, लेंचू ने ईश्वर के लिए लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं खुद इस ईयर, इस साल क्या हो जाएंगे? भूखे, भूखे रह जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हंग्री। आंसर क्या लगाना है आपको एग्जाम में? हंग्री लगाना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज लेंचू हाउस सिचुएटेड, लेंचू का घर कहां पर स्थित था? तो कौन बताएगा? एट द बॉटम ऑफ द हिल। तो बॉटम आप जानते हैं किसे बोलते हैं? बिल्कुल तलहटी में। एट द टॉप ऑफ द प्लेटू, किसी प्लेटू के टॉप पर। एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, मतलब ऐसी जगह, एक पहाड़ी है, वो ना ज्यादा नीचे और ना ज्यादा ऊपर, इन अ सिटी, एक शहर में। तो भाई शहर में कहा यार, पहाड़ी पर रहने वाला व्यक्ति शहर में कहाँ रहेगा वो? तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? जरा बताओ फटाफट। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, 2 सेकंड देता हूं आपको सोचने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा? जरा फटाफट बताइए बच्चों। आंसर बनेगा वेयर वाज लेंचूज हाउस सिचुएटेड, लेंचू का जो घर था वो कहां पर अवस्थित था या कहां पर स्थित था। तो या तो इसका भी जिक्र नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटू वगैरह का भी जिक्र नहीं है। तो एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, मतलब ना तो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था ना बिल्कुल नीचे था, पहाड़ी के साइड से बना हुआ था। तो आंसर आएगा बच्चों ये एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन, कोई 2023 में आया, कोई 25 में आया, कोई 24 में आया है, कोई 22 में आया है। तो क्वेश्चन यही बनते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में लगातार सारे क्वेश्चनों को देखते रहें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ और मुझे बढ़ाना चाहिए सर, आप इस तरीके की वीडियो लाइए, इस तरीके का हमारा कंटेंट बनाइए, तो मैं नो डाउट मैं उसी पर लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल बस कमेंट में बता दो। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचू थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचू ने जो डाकखाने के कर्मचारी थे उनके बारे में क्या सोचा, यानी कि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या सोचा है, उसने क्या बताया है उनके बारे में कि वो वही अनहेल्पफुल हैं, वो मददगार नहीं है, रूड भद्र हैं, प्राउड बड़े घमंडी हैं, बंच ऑफ क्रॉक्स, या फिर वो क्या है? आंसर तो पढ़ समझ में आ गया होगा।
तो यही मिलेगा बच्चों, बंच ऑफ क्रॉक्स। लुटेरों का एक प्रकार से हम गुच्छा कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कहेंगे ना, बंच ऑफ क्रॉक्स, मतलब भाई ये तो लुटेरे हैं। क्यों लुटेरे कहा है उसने? क्योंकि उसे तो सिर्फ यही पता था ना कि हमें तो ईश्वर ने पैसे भेजे हैं। अब ये पता नहीं भाई, ईश्वर तो यही हो रहे हैं, भेजे तो कर्मचारियों नहीं है ना, भेजे तो कर्मचारियों नहीं है ना। अब उसे क्या पता कि कर्मचारी ने भेजे हैं या ईश्वर ने भेजे हैं। तो मुझे उम्मीद है आंसर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? जब वो बारिश हो रही थी तो लेंचो को कितनी बारिश की उम्मीद थी? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ए गुड शावर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, ए गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर। सिर्फ उतनी जरूरत थी कि केवल क्लाउडी वेदर दिखाई दे, मतलब बारिश ना हो और सिर्फ आसमान में बादल ही बादल दिखाई दे। ब्राइट सनशाइन, बिल्कुल चमकीला हो, कुछ भी ना हो बारिश वगैरह। एक गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल की, या फिर ए गुड शावर ऑफ रेन। आप आंसर बताइए, 2 सेकंड दे रहा हूं आपको। तो आंसर आपने समझ लिया होगा, मन बना लिया होगा आंसर देने का। तो आंसर मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि जब उसने फसल बोई थी ना, तो फसल पहाड़ी पर पानी कहां से लेकर आए? कोई ट्यूबवेल वगैरह तो वहां पे होते नहीं, या फिर कोई हैंड पंप वगैरह। तो सिर्फ क्या होता है, जो झरने से पानी आता है, या तो वो पानी लगेगा फसल को, या फिर अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, बारिश की। तो उसे जरूरत थी अपनी फसल के लिए गुड शोवर ऑफ रेन, एक हल्की सी बरसात हो जा जिससे मेरी फसल बढ़िया से हो जाएगी और पक जाएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज बारिश होगी, कि इतनी तेज बारिश होगी कि ओले पड़ेंगे, ना तो अनाज बचेगा ना कुछ बचेगा, पूरा का पूरा मैदान सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई देगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा बात। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी ऑफ लेंचू इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट? विच क्वालिटी ऑफ लेंचू इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट? यानी कि लेंचू की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो कि डाक खाने के पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया? अब बताइए। हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में अटूट विश्वास, हिज सिंप्लिसिटी, उसकी नादानी, नन ऑफ दीज। 2024 में आया बच्चों, 100% चांसेस है आने के, क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, समझ मारिए बात, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच क्वालिटी ऑफ लंच इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, कि कौन सी क्वालिटी लंच की उस डाक खाने के कर्मचारी, ना कहकर हम ये कहेंगे उस डाक खाने के मुखिया को प्रभावित करेगी, वो कौन सी थी? तो बच्चों आंसर बनेगा आपका हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में इतना अटूट विश्वास, ईश्वर में इतना अटूट विश्वास एक ऐसे व्यक्ति का, तो उसको उस चीज ने बड़ा प्रभावित किया था कि ऐसा भी दुनिया में लोग हैं जो ईश्वर के प्रति इतने अटूट विश्वास वाले हैं कि ईश्वर से ही ईश्वर को ही पत्र लिख दिया, जबकि उसे ऐसा जीवन में कोई पत्र मिला ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है इस तरीके का। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर क्या बनेगा? यार हमने इस पे तो निशान लगाया नहीं, इसका आंसर बच्चों ए गुड शोवर ऑफ, और इसका यह है आंसर आपका हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। नेवर इन हिज, कभी भी अपने, डैश एज अ पोस्टमैन, डाक किया होने के नाते, हैड ही नाउन, उसने देखा था, दैट एड्रेस, मतलब इस प्रकार का संबोधन या फिर इस प्रकार का पत्र कह सकते हैं हम, या इस प्रकार का लेटर कह सकते हैं। डाकिया ने या डाक खाने के मालिक ने कभी भी जीवन में इस तरीके का एड्रेस, किसी को संबोधित करते हुए पत्र कभी नहीं देखा था। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया वैसे इसमें, लेकिन आपको आ जाना चाहिए लाइफ। देखो एक गलती बहुत कर देंगे बच्चे, इस क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लाइफ या कैरियर, टाइम से तो तीनों में अंतर, ऑफिस आंसर बन भी सकता है लेकिन आंसर गलत है ये।
आंसर गलत है। लेकिन आप क्या करोगे, एकदम से फटाक निशान देखा ना पता क्या काम कर दिया, लाइफ, नो, बल्कि आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऐसे कैरियर में, मतलब अपने कैरियर में, इस प्रकार का पत्र अपने कैरियर में उसने कभी भी नहीं देखा था। कैरियर का मतलब अपने जीवन चक्र हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब से उसने नौकरी की थी उस डाक खाने में, तो कभी भी ऐसा पत्र नहीं मिला था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। वो क्या है कि व्हाट डिड लेंचू प्लेस ऑन द लेटर। जब लेंचू डाक खाने में गया और वो एक कोने में जाकर डेस्क पर जाकर बैठा और एक पत्र लिया, उस पत्र पर लेंचू ने क्या चिपकाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, इसका कमेंट में आंसर देना। स्टैम्प, एक कॉइन, एक सिक्का, एक स्टैम्प, ए 10 रुपीज नोट, 10 रुपए का नोट, ए पैसों, या फिर एक पैसा। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन या ये सीरीज अच्छी लगेगी, और यदि आप भी चाहते हो अपने नंबर 90 प्लस लेकर आ, तो नो डाउट इस सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।